हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग गतिमान आवेश के लेक्चर नंबर 7 में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही आयताकार कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय बल आघूर्ण या बल आघूर्ण के सूत्र के निगमन का करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक चुंबक लिया है, ये चुंबक का एन सिरा और ये चुंबक का एस सिरा, और इसमें एक हमने PQRS आयताकार धारावाही कुंडली या लूप रखी है। ठीक है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो N से किधर होती है? S की ओर होती है। अब हमको क्या उत्पन्न यहाँ पर निकालना क्या है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि इसमें ऐसा बल लगे, कोई दो बल लगते हैं जो इस कुंडली को क्या करते हैं? कुंडली को इसके अक्ष पर घुमाते हैं। कुंडली का अक्ष क्या होता है? तो ये कुंडली का अक्ष होता है यहाँ पर ऐसे। तो इसी अक्ष पर ये घूमने वाली है। ठीक है, तो इसी अक्ष पर ये घूमने वाली है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? बल निकालेंगे, क्योंकि बल की जरूरत है। तो बल का सूत्र अगर जो देखेंगे तो ये जो कुंडली आयताकार है वो तार की ही तो बनी है। तो ये जो PQ है ये एक धारावाही चालक तार हो गया। QR भी एक अपने आप में धारावाही चालक तार है। RS या SR जो है अपने आप में एक धारावाही चालक तार, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और जो PS या SP है वो भी अपने आप में एक धारावाही आयताकार धारावाही चालक तार है। ठीक है, जो किस में रखा है? एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो हम लोग जानते हैं अगर कोई तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये N से S की ओर चुंबकीय क्षेत्र पूरा का पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है F बराबर IL B साइन थीटा। उस बल की दिशा कैसे निकलती है? तो L से B जाने पर हमको किसकी दिशा मिलती है? बल की दिशा मिलती है। तो जितने भी इसमें आयताकार लूप जो बना है हमारा, उसमें जितने भी भुजाएं हैं वो अपने आप में एक तार हैं। ठीक है, एक चालक तार की भांति व्यवहार करते हैं। तो उन पर कितना बल लगने वाला है उसका हम सूत्र निकालेंगे। तो हर एक तार के लिए अलग अलग सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हम PQ तार पर निकालेंगे। तो PQ तार पर बल, PQ तार पर बल। तो PQ तार पर बल कितना लगेगा? हमने मान लिया वो बल क्या है? F1 है। ठीक है, PQ तार है तो सूत्र कौन लगेगा? ILB साइन थीटा। अच्छा, इनमें मान देनी है तो इसकी लंबाई हम A मान लेंगे और चौड़ाई क्या मान लेंगे? B मान लेंगे। लंबाई को A मानेंगे और चौड़ाई को क्या मानेंगे? हम B मानेंगे। तो ये लंबाई इसकी A हो गई, ये भी लंबाई है, आयत है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये B हो जाएगा, इसका चौड़ाई B, और ये भी चौड़ाई B हो जाएगी। ठीक है, ठीक। तो I विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? सभी तारों में धाराएं तो I है। अब इस PQ तार की लंबाई कितनी है? A है। किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा है? B चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। साइन थीटा का मान कितना बनने वाला है? 90 डिग्री बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? क्योंकि लंब थीटा किधर कौन देता है हमको? L से B के बीच बना कोण, L और B के बीच जो बना कोण होता है वही थीटा होता है। तो L की दिशा किधर होती है? जिस ओर धारा, तो धारा किधर है? ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? सामने। तो देखेंगे तो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गई धारा यानी L, दोनों लंब है। तो इसलिए यहां पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई है? IAB। अभी हम इसकी दिशा भी निकालेंगे। अब नेक्स्ट निकालते हैं। अगला जो तार हमारा है कौन सा तार है? QR तार। तो QR तार पर बल, कौन सा बल इस पर लगने वाला है? तो इस पर जो बल लगेगा वो है F2। ठीक है, दूसरा तार है तो दूसरा बल F2। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है QR में?
आई धारा प्रवाहित हो रही, फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ यही रखेंगे। लंबाई कितनी है उस तार की, बी है। कौन से चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में। साइन थीटा का मान, जिस ओर धारा उसी ओर बी की दिशा, तो बी भी इधर है यानी कि आई भी इधर है और चुंबकीय क्षेत्र की भी इधर दिशा है, तो लंबाई की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही ओर है, तो थीटा कितना बनेगा, 0 अंश बनेगा। और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसलिए F2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यानी ऊपर वाले तार पर कोई भी बल नहीं लग रहा, केवल इस वाले पर लग रहा है। अगला हम निकालते हैं, कौन सा तार है, RS तार। RS तार पर बल, कौन सा बल लग रहा है इस पर बल निकालेंगे हम F3। कितनी धारा प्रवाहित हो रही, I। लंबाई कितनी है इसकी, तार वाले RS तार की लंबाई A है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, B। साइन थीटा कितना बनने वाला है, 90 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि देखेंगे तो जिस ओर धारा उस ओर लंबाई की दिशा, धारा नीचे तो लंबाई नीचे, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सामने। एंगल कितना बन रहा है देखिए, 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं F3 की जो वैल्यू आने वाली है वो IAB होगी। कितनी होगी, IAB। अब हम अगली निकाल रहे हैं। अगला कौन सा तार है, SP या PS। तो SP तार पर बल, ठीक है। तो इस पर कितना बल निकलेगा, लगेगा, तो F4 चौथा तार है। कितनी धारा है, धारा तो सभी तार में समान है, I है। लंबाई कितनी है SP वाले की, B है। चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। साइन थीटा का मान कितना है, धारा किस ओर है, उस ओर है, तो लंबाई की दिशा उस ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस ओर है। तो चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई इन दोनों की दिशा सेम हो तो थीटा कितना बनता है, 0 अंश। और यदि चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबाई की दिशा अलग अलग हो, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई की दिशा अलग अलग हो, तब थीटा कितना बनता है, 180। विपरीत एंगल 180 अंश का। और साइन 180 अंश का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, F4 भी कितना हो जाएगा, 0। यानी दो लोगों पर बल नहीं लग रहा है, लेकिन दो लोगों पर बल लग रहा है। तो इस वाले तार पर कोई बल नहीं लग रहा है, इस वाले ऊपर वाले तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर उन पर बल नहीं लग रहा है, लेकिन जो लंब है उन पर बल लग रहा है। ठीक है, उस बल की दिशा किस ओर है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो बल की दिशा किस ओर है, ये चीज हम देखते हैं। हमने सूत्र बताए थे, L से B जाने पर किसकी दिशा मिलती है, बल की। तो पहला कौन सा तार है, PQ तार पर बल निकल रहा है, कितना, IAB। तो PQ तार पर बल, L की दिशा किधर होती है, जिस ओर धारा, धारा किस ओर है, ऊपर, यानी लंबाई की दिशा ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सामने की ओर, चुंबकीय क्षेत्र किस ओर है, सामने की ओर है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से समझते हैं ऐसे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लंबाई की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, क्योंकि धारा किस ओर है, ऊपर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र सामने, भुजा ऊपर। L से किधर जाना रहता है, B की ओर, किसकी दिशा मिलेगी, बल की। L से, L किधर है, ऊपर, सीधा ले जाना, B किधर है, सामने। तो L से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ गया, अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, यहाँ पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा किस ओर है, भीतर की ओर है, ऐसे। कौन सा बल है ये, F1 बल है। कौन सा बल है, F1 बल है। ठीक है, ये कौन सा बल है, F1। ठीक, आगे देखते हैं। F1 बल की दिशा हमको मिल गई, वो भीतर की ओर लग रहा है। इस तार को चुंबकीय क्षेत्र किधर ढकेल रहा है, भीतर की ओर। अब F3 बल, F2 और F4 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर मान 0 है। F3 किधर है, F3 की दिशा, तो F3 की दिशा L से किधर जाना, B। अब की बार लंबाई की दिशा किधर है, नीचे की ओर, क्योंकि धारा किधर जा रही, नीचे की ओर। इसमें धारा ऊपर जा रही थी तो ऊपर L हुआ, इसमें धारा नीचे आ रही तो नीचे L हुआ। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, सामने। तो ये हो गया L धारा की दिशा में, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। तो L से किधर जाना रहता है हमको, सीधे हाथ को L से B की ओर,
एल से बी की ओर गए, अंगूठा कहाँ है, सामने की ओर। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, जो बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, उसकी दिशा किधर है, सामने की ओर। किधर है, सामने की ओर। तो ये सामने की ओर बल लग रहा है, कौन सा, F3। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दो तरीके के बल लग रहे हैं। कितने तरीके के बल लग रहे हैं, दो तरीके के बल। एक तो बल लग रहा है इस वाले पर अंदर और इस वाले पर बाहर की ओर बल लग रहा है। तो हम यहां से समझ सकते हैं कि ये हो गई हमारी आयताकार कुंडली। ठीक है। इस वाली भुजा पर किधर बल लग रहा है, अंदर की ओर। इस वाली भुजा पर किधर बल लग रहा है, बाहर की ओर। तो दो तरीके के बल लग रहे हैं, एक पर बल लग रहा है अंदर की ओर और एक पर बल लग रहा है बाहर की ओर। तो सामने से देखा जाए तो ये इधर अंदर की ओर ढकेल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इसको बाहर की ओर। तो इसे अंदर की ओर ढकेलेंगे, इधर बाहर की ओर, तो ये घूम जाएगा। तो कुंडली क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो कौन घुमा रहा है, F1 और F3। तो लिख देंगे हम यहां पर F1 F3 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। और यही क्या उत्पन्न कर रहे हैं, यही क्या उत्पन्न कर रहे हैं, जो घुमा रहे हैं। घुमाने का मतलब एक बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं, जो बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। तो बल आघूर्ण कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम से कम दो। ठीक है। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, उत्पन्न बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो बल आघूर्ण को किससे लिखा जाता है, टाउ से लिखा जाता है। सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। विस्थापन मतलब दोनों बलों के मध्य सबसे छोटी दूरी। ठीक है। तो देखा जाए अगर, तो F1 और F3 आपस में क्या है, बराबर हैं। F1 और F3 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इन दोनों को डायरेक्ट हम F मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इन दोनों को डायरेक्ट F मान लेंगे। ठीक है। F1 और F3 दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम ही हैं ये दोनों। तो इसलिए इन दोनों को हम डायरेक्ट क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। ठीक है। तो बल कितना उत्पन्न हो रहा है, बल उत्पन्न हो रहा है टाउ बराबर, बल कितना है, F है, दोनों सेम ही बल हैं, गुणा विस्थापन कितना हो रहा है। तो विस्थापन मतलब दोनों बलों के मध्य सबसे छोटी दूरी। तो ये हो रहा, एक बल इधर लग रहा अंदर की ओर, ऊपर से यदि देखेंगे हम तो एक बल लग रहा अंदर की ओर और दूसरा बल लग रहा बाहर की ओर। इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है, इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो हमारे पास कौन है, एक बल ऊपर लग रहा है, एक बल नीचे लग रहा है। तो इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वो यही तो है, यही तो है। और ये दूरी क्या थी हमारी, b थी। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b। तो टाउ बराबर हम निकाल सकते हैं, f का मान कितना आया है, F1 और F2 को मिला करके जो बल आया है उसका मान कितना है। तो F1 और F2 को मिला करके जो बल बना है उसका मान है IAB। IAB के गुणा में कितना है, b। अगर हल करेंगे तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, IAB और इनटू में b। और यही क्या बन जाएगा इसका आंसर। ये हो गया बल आघूर्ण का सूत्र। ये क्या हो गया, बल आघूर्ण का सूत्र। अच्छा देखा जाए तो a और b क्या है, ये a वाला लंबाई है, ये a लंबाई है और b क्या है, चौड़ाई। तो हम यहां से कह सकते हैं क्योंकि a गुणा b जो होता है, लंबाई गुणे जो चौड़ाई होती है वो क्या होता है, a, यानी क्षेत्रफल।
क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से टाउ का मान कितना बन जाएगा, आई ए इंटू बी, आई ए इंटू बी, ये हो जाएगा। कुल यदि फेरे n हो, n फेरे हो तार के कितने फेरे हों, n फेरे हों, तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो टाउ का मान जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक फेरे में एक आई, दो फेरे में दो आई, n फेरों में n आई धारा हो जाएगी, n आई ए बी। ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, तो कितने फेरे कुंडली में लगे हों, n फेरे लगे हों। तो यहां से हम समझ सकते हैं यदि ये है B, तो B पर एक दिशा किधर लग रही है, एक बल अंदर की ओर लग रहा है और एक बल बाहर की ओर लग रहा है, और इन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है वही क्या है, B, जो कि विस्थापन। ठीक है, तो कितने फेरे लगाए गए हों कुंडली पर, एक फेरे लगाए गए तो एक आई, दूसरे फेरे में दो आई धारा, तीसरे फेरे में तार दूसरा फेरा लगा दिया जाए, तीसरा फेरा लगा दिया जाए, ऐसे ही फेरे यदि लगा दिए जाएं तार पर। ठीक है, तो तार पर ऐसे ही क्या लगा दिए जाएं, फेरे लगा दिए जाएं, ऐसे, फिर ऐसे 3 फेरे, ऐसे ही 4 फेरे, ऐसे ही 5 फेरे, ऐसे ही कितने फेरे लगा दिए जाएं, n फेरे, क्योंकि हमको पता तो है नहीं, तो n धारा हो जाएगी। धारा एक में एक आई, दो में दो आई, तीन में तीन आई। ये था इसका सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम जो है धारा मापी में करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होने वाली है, माना पी क्यू आर एस है, माना पी क्यू आर एस कोई एक धारावाही आयताकार लूप या कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो एक चुंबकीय क्षेत्र बी में रखी है। कैसी रखी है, लंबवत रखी है। कैसी रखी है, लंबवत रखी है। ठीक है, लंबवत क्यों रखी है, अगर ये इसका क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदिश किधर आएगा, इसके लंबवत बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर है और ये किधर है, बाहर, तो दोनों ए और बी के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 अंश बनेगा। अगला डेरिवेशन है, जब थीटा कोण पर रखेंगे उसमें समझ जाएंगे हम लोग। ठीक है, बस इतना ही स्टेटमेंट इसका लिखना था और यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ये इसका केस क्या था, फर्स्ट था। ठीक है, तो इसका कौन सा केस था, फर्स्ट केस था। ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।